नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। इस वीडियो में उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो हिंदी उपन्यास इकाई 6 से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में पिछले 5-10 वर्षों में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो के समाप्त होने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है आवा, समरांगण, अनित्य, अंतरवर्षी। सही उत्तर है आवा, 2000 की रचना है, चित्रा मुद्गल ने लिखा है। आवा के लिए चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल, गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा, मुहावरे। सही उत्तर है गुनाह बेगुनाह। तीसरा प्रश्न, स्थापना गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। इसमें सही विकल्प है द, जिसमें स्थापना सही और तर्क गलत है। अगला प्रश्न, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य डूब। सही उत्तर है वरुण के बेटे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। विकल्प है मित्रों, मरजानी, कठगुलाब, आवा, चौक। सही उत्तर है मित्रों मरजानी, 1976 की रचना है कृष्णा सोबती की, जिसमें पुराने मूल्यों को जीने वाले मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। विकल्प है वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। सही उत्तर है लाल पसीना। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। विकल्प है देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती। सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्त, 1870 की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। विकल्प है श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 7 नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। सही उत्तर है 7 नदियां एक समुंदर, 1984 की रचना है, नासिरा शर्मा द्वारा लिखित। अगला प्रश्न है, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में बास, कब तक पुकारूं, किस्सा, गुलाम। सही उत्तर है कब तक पुकारूं, रांगे राघव, 1957। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु में। उपन्यास अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनाम दास का पोथा। विषय वस्तु है औपनिषदिक आख्यान, छात्र आंदोलन, रंगमंच और सिनेमा संसार, मुस्लिम संस्कृति, सांप्रदायिक संघर्ष। अपना मोर्चा, छात्र आंदोलन, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, दिलो दानिश, मुस्लिम संस्कृति, अनाम दास का पोथा, औपनिषदिक आख्यान। अगला प्रश्न, कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। विकल्प है जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। सही उत्तर है सूरजमुखी अंधेरे के, कृष्णा सोबती, 1972 की रचना। सुमेलित करना है पात्र और उपन्यास में। लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। उपन्यास भाग्यवती, वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। सुमेलित करना है यहाँ पर लाला मदन मोहन,
परीक्षा गुरु, नाहर सिंह, नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास वामा शिक्षक और वासुदेव शास्त्री भाग्यवती। अगला प्रश्न, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? गोपाल राय के अनुसार बताना है। विकल्प है भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। सही विकल्प है दिल्ली का कलंक, जो कि ऋषभ चरण जैन की रचना है 1936 की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कटगुलाब, श्यामली, आपका बंटी चितकोबरा, आपका बंटी चितकोबरा, कटगुलाब, शालमली, चितकोबरा, आपका बंटी कटगुलाब, शालमली, या शालमली कटगुलाब चितकोबरा, आपका बंटी। सही विकल्प है आपका बंटी चितकोबरा, कटगुलाब, शालमली, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है। श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार में। विकल्प है निशिकांत, चीवर, पुरुष और नारी, लोक परलोक, राधिका रमन प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट। निशिकांत विष्णु प्रभाकर, चीवर रांगे राघव, पुरुष और नारी राधिका रमन प्रसाद सिंह, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट। सुमेलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु में। विकल्प है अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। समकालीन राजनीतिक परिवेश, विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी षड्यंत्र का चित्र। सही उत्तर होगा अजय की डायरी, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, बसंती, महानगरों में बसी गंदी षड्यंत्र का चित्र, महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, पड़ती परिकथा। सही उत्तर है मैला आंचल, 1954 की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? विकल्प है मैला आंचल, जुलूस, पड़ती परिकथा, कलंक, मुक्ति। सही उत्तर है जुलूस, 1965। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या। अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी, और पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष। सही विकल्प है अ, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र है कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। सही विकल्प है 1, 2, 4, यानी विकल्प स। 1 कृष्णचंद्र, 2 सोफिया और 4 गजाधर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है उपन्यास और पात्र में। सूरज का 7वां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच, मुस्कान, तमस। रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, मणिक, नथ्य। सूरज का 7वां घोड़ा, मणिक, मैला आंचल, विश्वनाथ प्रसाद, 1 इंच, मुस्कान, रंजना, तमस, नथ्यों।
अगला प्रश्न, किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। सही उत्तर है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास, 1882। अगला प्रश्न, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। सही उत्तर है 1, 2, 3, यानी झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां, एक समुंदर, उस शहर तक। सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां, एक समुंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस, टेराकोटा। गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस, और टेराकोटा, गर्म राख, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र। सही उत्तर है ब, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह, आदर्श दंपति। सही उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। उपन्यासकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र, 1927 की रचना है यह। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समर शेष है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू। सही उत्तर है समर शेष है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। विकल्प है उपन्यास अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, वान भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। सुमेलित कर देते हैं सही उत्तर को। तो सही उत्तर है अनामदास का पोथा, औपनिवेशिक काल, पुनर्नवा, चौथी शताब्दी, वान भट्ट की आत्मकथा, छठी सातवीं काल, और चारुचंद्र लेख 12वीं-13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्वत्व चित्रण हुआ है? अमृत और विश्व, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। सही उत्तर है मानस का हंस, 1972, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? विकल्प है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। सही उत्तर है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला प्रश्न, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? विकल्प है कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो सही विकल्प है कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। सही विकल्प है 1 और 2, यानी नाटक और आलोचना। उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों से आपको बहुत सहायता मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।